नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरपी एकेडमी नॉलेज में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक अलजेब्रा पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट दिया गया है, यानी कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में एक हमारा बेस है और इसका एक एक्सपोनेंट है, बेस 5 और एक्सपोनेंट 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि बेस जो हमारा 5 है, इस बेस पर जितना एक्सपोनेंट लिखा रहेगा उसको उतनी टाइम्स हम बेस के रूप में मल्टीप्लाई को लिख लेंगे। यानी कि हमारा अगर 5 का पावर 3 लिखा गया है तो 5 बेस है और 3 एक्सपोनेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो गया। ऐसे ही निगेटिव एक्सपोनेंट को देखें तो निगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब ये हुआ कि कोई बेस है, अगर उस बेस का पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए 1/, करके लिख लेते हैं। यानी कि जो हमारा बेस के ऊपर पावर निगेटिव है उसको हम 1 नॉमिनेटर और इस बेस के रूप पर जो पावर नेगेटिव में लिखा गया है इसको डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 2 का पावर -4 है तो इसको 1/2 का पावर 4 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐसे ही कोई रेशनल एक्सपोनेंट है, यानी कि रेशनल में किसी बेस पर अगर एक्सपोनेंट दिया गया है तो उसमें क्या करते हैं कि जो हमारा बेस है उस बेस पर जो रेशनल एक्सपोनेंट है उस रेशनल नंबर में जो नॉमिनेटर होता है उसको बेस के ऊपर लिख लेते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसको रूट का साइन बना के उसके अंदर लिख देते हैं। जैसे ए का पावर यम बाई यन दिया है, यानी कि यम हमारा नॉमिनेटर और यन डिनोमिनेटर। तो यहाँ देखिए पहले क्या किया गया है, बेस को रूट के अंदर लिखा गया है और उस रूट के अंदर ए लिखने के बाद इस रूट पर यन बना दिया गया और इसका पावर यम, यानी कि जो हमारा नॉमिनेटर है उसको यम ऊपर लिख लिया गया है पावर के रूप में और जो डिनोमिनेटर है उसको रूट के अंदर लिख लिया गया है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि जीरो एक्सपोनेंट है, जीरो एक्सपोनेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी बेस है अगर उस बेस का पावर जीरो है तो उसको जीरो एक्सपोनेंट कहेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बेस है वो चाहे छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, अगर उसका पावर अगर जीरो लिख दिया गया है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यानी कि जीरो एक्सपोनेंट की वैल्यू हमेशा 1 होती है। यानी कोई भी संख्या है अगर उसका पावर जीरो हो गया तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 मानेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। पावर ऑफ एक्सपोनेंटियल पर ये भी आधारित है, यानी कि निगेटिव एक्सपोनेंटियल जो पढ़े हैं सेम वही चीज़ है। जैसे मान लीजिए बेस है, बेस ए, इसका पावर -m दिया गया है तो इसको सेम 1/a का पावर यम लिख लिया गया। यानी कि 1/, जब करके लिखेंगे तो जो हमारा एक्सपोनेंटियल का पावर निगेटिव है वो पॉजिटिव होता है। जैसे p/q है, p/q का पावर -m है, अब इसको 1/p/q का पावर यम लिख सकते हैं। अब अगर देखें तो ये हमारा नॉमिनेटर है, उस नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर हमारा p है और इस p का डिनोमिनेटर हमारा q है। तो जब भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है तो वो डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में चला जाता है, इसीलिए यहाँ q/p का पावर यम हो गया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी पावर ऑफ एक्सपोनेंट का है। पावर ऑफ पावर, यानी कि अगर पावर का पावर है तो क्या करते हैं। मान लीजिए कि एक बेस दिया गया है ए और इस बेस ए का पावर दिया गया है आपका, मान लीजिए कि यम दिया गया है पावर। तो अब यम पावर दिया गया है और इस पावर यम का भी पावर यन दिया गया है। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो एक हमारा बेस हो गया ए और इसका पावर यम और इसका टोटल का पावर यन, यानी कि पावर ऑफ पावर। तो अब इसको कैसे लिखते हैं, तो कोई भी अगर बेस है तो उस बेस का अगर पावर का पावर है तो हम उस बेस को तो ऐसे ही रखते हैं, जो पावर का पावर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे ए का पावर यम और उसका टोटल का पावर यन है तो ए का पावर यम इंटू यन लिख लिया गया, यानी कि इसको ए का पावर एम एन लिख लिया गया। अब यही अगर किसी फ्रैक्शन पे अगर पावर का पावर है, जैसे b/a है, इस b/a का पावर यम दिया गया है और इस टोटल का पावर अगर यन दिया गया है तो इसको ऐसे लिख लेंगे b/a और इन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। यानी कि अगर पावर का पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी एक्सपोनेंशियल पावर के रूप में है,
एक्सपोनेंशियल पावर ये भी है। अब इसमें देखें तो जो हमारा सिंप्लीफिकेशन है एक्सप्रेशन का, ये क्या कर रहा है कि 2 इसमें बेस हैं यानी कि 2 × 5 है और इसका पावर 4 है, यानी कि 2 बेस हैं और उसका पावर 1 है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि एक जो हमारा पावर है इस पावर को दोनों बेस पे अप्लाई करते हैं, यानी कि इन दोनों बेस को अलग अलग लिख देते हैं और इन दोनों बेस पे पावर को अलग अलग लिख देते हैं। यानी कि बेस जो हमारा एक मल्टीप्लाई के रूप में था और उसके बाद उस दोनों पे पावर था, अब इसको क्या कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि हम 2 × 5 को अलग अलग लिखेंगे तो जो इस पे पावर 4 था वो 2 पे भी आ जाएगा और 5 पे भी आ जाएगा। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 5 का पावर 4। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंडिंग पावर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं एक्सपेंडिंग पावर ऑफ पावर का, यानी कि जो हमारा पावर ऑफ पावर है उसको फिर से समझते हैं। यहाँ पे जैसे एक संख्या दिया हुआ है 2, इसका पावर है 3 और इस 3 का पावर है 2, यानी कि जो हमारा 3 का पावर 2 दिया गया है इसको अगर देखें तो 3 का पावर जो 2 है, अब इन दोनों का पावर है, यानी कि इसको ऐसे 2 का पावर 3 का पावर 2 है, यानी कि ये जो 2 है इसको इस पावर में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, यानी कि ये हो गया 2 का पावर 6, जो कि सही लिखने का तरीका। लेकिन यही अगर देखा जाए तो हमारा एक बेस 2 है और एक बेस ए का पावर 3 है। अब इस टोटल का पावर अगर 2 है तो हम अगर इसको ए का पावर 2 और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दे 3 में तो ये गलत हो जाएगा। ये जो हमारा 2 है ये 3 पे भी आना चाहिए, ये जो हमारा 2 है ये 3 पे भी आना चाहिए और इसके साथ साथ ये ए पे भी आना चाहिए, यानी कि ये हमारा जो इसमें पावर है 2, ये जो हमारा 2 है ये 2 इस ए से भी मल्टीप्लाई होगा और यही 2 इस 2 पे भी पावर के रूप में आएगा, तब जाके सही होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई बेस दिया हुआ है और उस बेस पर पावर है और उसका भी पावर है तो इसको सिर्फ एक ही बेस पे अप्लाई नहीं करेंगे, दोनों बेस पे अप्लाई करेंगे तब जाके सही होगा। अगर एक बेस पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही है, एक बेस है तो यहाँ 2 बेस दिया हुआ है, एक 2 और एक ए क्यू, तो यहाँ पे जो हमारा पावर ऑफ पावर है वो सिर्फ ए क्यू पे अप्लाई किया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या दिया गया है 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 और इन दोनों का पावर 4 दिया गया है। यानी कि यहाँ भी देखें तो पावर ऑफ पावर दिया गया है, यानी कि अगर देखा जाए तो एक बेस हमारा 2 है और इसका पावर 3 और एक बेस हमारा 5 है और इसका पावर 2 है और इन सब का पावर 4 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि 2 का पावर 3 है, इस 3 पे भी 4 को अप्लाई करेंगे और जो हमारा 5 का पावर 2 है इस पे भी 4 को अप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे लिख के दिखाया गया है कि 2 का पावर 3 × 4 और 5 का पावर 2 × 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में 3 से करेंगे 12 हो जाएगा और 4 में 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया गया है। अब यहाँ पे दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब यहाँ पे कभी भी इस 2 और 5 का मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को जोड़ के नहीं लिखेंगे, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये तब होगा जब बेस दोनों का समान होगा, तब हम ऐसा कर सकते हैं और इसका पावर भी समान होगा। यानी कि जब बेस और पावर दोनों समान हैं तब हम इस बेस का मल्टीप्लाई करके और एक ही पावर लिख देंगे, लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता है, तो इन दोनों को हम अलग अलग मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे पावर, बेस और एक्सपोनेंट के बारे में थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई संख्या लिखा गया है ऐसे 3 और उसके ऊपर 4 लिखा गया है, तो इसमें जो 3 है इसको बेस बोलते हैं और जो 4 है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसको पढ़ते कैसे हैं तो इसको पढ़ते हैं 3 to the 4th पावर, यानी कि 3 का पावर 4th है। और इसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखते हैं तो जो हमारा बेस है उस बेस पर जो पावर लिखा गया है या एक्सपोनेंट लिखा गया है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो बेस 3 है और इसका पावर 4 लिखा गया है, तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस बेस को उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जितना एक्सपोनेंट दिया गया। जैसे यहाँ 4 दिया है तो देखिए 3 को 4 टाइम्स लिखा गया है। अगर यहाँ 3 का पावर 5 होता एक्सपोनेंट तो यहाँ पर 3 को 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा जाता। तो इसमें
बस ध्यान ये रखना है कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखा गया है, एक संख्या बेस के रूप में है और एक एक्सपोनेंट के रूप में है, तो हम उस संख्या को जितना एक्सपोनेंट दिया गया है उतनी बार स्वयं से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे जो लिखा गया है 3 का पावर 4, तो इसको पढ़ेंगे 3 टू द 4th पावर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं पावर टू पावर का। जैसे यहाँ पे एक बेस दिया गया है 4, अब इस 4 का पावर दिया गया है 2 और इन सब का पावर दिया गया है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 4 पर हम पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का पावर 2 इंटू 5 और इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 10। या अगर देखें तो हमारा ये टोटल अगर हम बेस मान लीजिए कि 2 का पावर, जो हमारा 4 का पावर 2 है, इसको अगर हम बेस मान लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस बेस पे पावर 5 है और पावर का मतलब क्या होता है कि जो बेस है उसको उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो हमारा पावर 5 है, यानी कि 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, ऐसे करके हम 5 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम इन दोनों को देखें तो बेस पर पावर का पावर है तो हम पावर का पावर रहता है तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं उसी बेस पे, या हमारा जो एक्सपोनेंट है उसके रूप में हम उतनी टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें तो एल्जेब्रिक के रूप में दिया है कि अगर मान लीजिए एक बेस एक्स है और उसका पावर ए है और उसका पावर बी है, तो उसको एक्स ए भी लिख सकते हैं, जो हमने अभी यहाँ पे बताया कि मान लीजिए इसी को हम क्या कर सकते हैं 4 को ऐसे लिख लेंगे और 2 और 5 पावर का पावर है तो 2 इंटू 5 लिख लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का पावर 10 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, पावर ऑफ ए पावर रूल। सेम वही चीज़ है, यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें बेस हमारा 4 है और इसका पावर 2 है और इन सब का पावर 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें तो पहले अगर हम मान ले रहे हैं कि हमारा 4 का पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं जितना बेस है उस पर जो पावर रहेगा उतनी टाइम्स, यानी कि 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिख के दिखाया गया। अब ऑलरेडी इसका पावर क्या है 3 है। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या कहता है कि जो हमारा बेस है उस पर जो पावर रहता है उसको उतनी टाइम्स लिखते हैं, यानी कि यहाँ 4 इंटू 4 का पावर 3 है तो 4 इंटू 4 को ऑलरेडी 3 बार लिखेंगे। तो फिर यहाँ पे देखें 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 और 4 इंटू 4 3 टाइम्स लिखा गया। अब यहाँ ब्रेकेट्स को हटाएंगे तो सारे इंटू में हो जाएंगे, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इससे 6 टाइम्स हो जाएंगे। तो हम इसको 4 का पावर 6 लिख सकते हैं। या हम इसको यहीं डायरेक्टली एक बेस का अगर पावर है 2 और उसका पावर एक और है 3 तो हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो इसको बोल सकते हैं 4 का पावर 6। यानी कि ये भी वही रूल होगा, पावर ऑफ पावर, यानी पावर का पावर होता है तो हम क्या करते हैं कि उन दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई करके और उसी बेस पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि अगर ए हमारा एक बेस है और इस ए बेस पर अगर यम पावर है और उसका पावर यन है तो हम ए बेस पे ही इन दोनों पावर को यम और यन को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन यम का पावर 3, के का पावर 2 और इन सब का पावर 4 है, यानी कि पावर का पावर दिया गया। जब भी पावर का पावर दिया गया रहता है तो हम क्या करते हैं कि उस बेस पर उसको पावर और पावर दोनों जो दिया है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बेस 2 दिया है, यानी यम भी दिया है और के भी दिया है। हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा पावर का पावर है इसको यम पर भी अप्लाई करेंगे और के पर भी अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ यम का पावर 3 था और इस पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर के का पावर 2 था, इस पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब अगर देखें तो यम का पावर क्या हो गया 3 इंटू 4 और के का पावर क्या हो गया 2 इंटू 4। अब 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यम का पावर 12 और के पे 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो के का पावर 8। अब इन दोनों को इंटू के रूप में फिर यहाँ पे नीचे लिख लिया गया, बस यहाँ पे इंटू का साइन हाइड कर दिया गया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लिकेशन, यानी पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन, यानी यम का पावर 3 का पावर 2 फिर इंटू यम का पावर 2 का पावर 5। यानी कि अगर देखें तो यम का पावर 3 पावर 2 है, यानी कि इसको हम पावर ऑफ पावर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी यम का पावर 2 का पावर 5 है, इसको भी पावर ऑफ पावर के रूल से सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया है और यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया है। अब अगर देखा जाए तो इस पावर ऑफ पावर को
आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ भी लिख लिया गया और यहाँ भी मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये m का पावर 6 हो गया और ये m का पावर 10 हो गया। अब अगर देखें तो ये m का पावर 6 इंटू m का पावर 10। अब यहाँ दो हमारा एल्जेब्रिक वर्ड मल्टीप्लाई के रूप में है और यहाँ पे देखें तो ये दोनों अगर सेम वेरिएबल है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि इन वेरिएबल्स का जो बेस अगर सेम है तो एक ही बेस लिखते हैं और इनके ऊपर जो पावर्स लिखे गए हैं उन पावर को सम कर लेते हैं। यानी कि अगर सेम बेस मल्टीप्लाई के रूप में लिखे गए हैं तो उन सारे बेस के पावर को सम करके एक ही बेस पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ यम है, यहाँ भी यम है, तो दोनों यम मल्टीप्लाई के रूप में है तो इसको एक यहाँ यम लिख लिया गया और इस यम पे पावर 6 था और इस यम पे पावर 10 था तो 10 + 6 लिख लिया गया और इन दोनों को ऐड कर दिए तो यम का पावर 16 हो गया। तो कभी भी अगर दो वेरिएबल सेम है और मल्टीप्लाई के रूप में है तो उनके हम पावर को सम करके एक ही बेस पर लिख लेते हैं। या दो से अधिक अगर मान लीजिए कि हमारे वेरिएबल्स सेम है और मल्टीप्लाई के रूप में है तो उन सारे मल्टीप्लाई में जो वेरिएबल हैं उनको उनके पावर को ऐड करके उसी वेरिएबल पर लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका दिखाया गया है। और एग्जांपल देखते हैं बेस और एक्सपोनेंट के रूप में। मान लीजिए कि एक हमारा बेस है x और इसका एक्सपोनेंट दिया गया है 2। इसका मतलब क्या हुआ कि बेस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है, जो कि यहाँ लिख के दिखाया गया है x × x। फिर एक बेस दिया गया है x और उसका पावर है 3। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बेस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, तो यहाँ भी 3 टाइम्स लिख के दिखाएं। ऐसे ही मान लीजिए कि एक हमारा बेस है x और उसका पावर 4 है। इसका मतलब फिर क्या हो गया कि जो हमारा पावर है उतनी टाइम बेस को लिख के दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब ये निकला कि अगर कोई बेस है और उस बेस पे जितना पावर दिया रहेगा हम उतनी टाइम्स उस बेस को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हमारा 5 है और इसका पावर जो है वो 6 लिख दिया गया, तो इसको हम 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यानी कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ऐसे 6 टाइम्स लिखेंगे। यानी कि ये जो हमारा हो जाएगा ये हमारा बेस और एक्सपोनेंशियल का जो रूल होता है उसको ये फॉलो करेगा। यानी कि हमारा कोई भी बेस है, अगर उस बेस पे कोई पावर लिखा गया है तो वो बेस उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं सेम। जैसे एक मान लीजिए कि संख्या है 2 जो कि हमारा बेस है और इसके ऊपर 4 लिखा गया, जिसको क्या कहेंगे एक्सपोनेंट कहेंगे या इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। यानी कि जो हमारा बेस के ऊपर लिखा जाता है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं या पावर भी बोलते हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा एक्सपोनेंट है ये बेस पे जो संख्या है उतनी टाइम्स बेस को मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे यहाँ 2 का पावर 4 है तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब अगर इसकी वैल्यू बतानी है कि वैल्यू कितनी होगी तो इन 4 टाइम्स लिखे गए बेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू निकल जाए। जैसे 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स है तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में 2 से करेंगे 8 और 8 में 2 से करेंगे 16। तो ये हमारा पावर का ही रूल इसमें काम करेगा। यानी कि जितनी बार पावर दिया गया है उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं पावर ऑफ एक्सपोनेंट के रूप में। ये हमारा एक जनरल फॉर्म है, यानी कि ये जो दिया गया है ये एक जनरल फॉर्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए कि x है, x का पावर n दिया गया है। यानी कि हमारा जो x है वो बेस है और इस बेस का जो एक्सपोनेंट है वो n है। इसका मतलब ये हुआ कि x को n टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, यानी कि जो हमारा बेस है उस बेस पे जो पावर है उसको हम उस पावर के हिसाब से उतनी बार मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ये हमारा बेस पावर एक्सपोनेंट के रूप में यहाँ पे दिया गया है। ये कुछ बेसिक रूल हैं जो हम लोग पिछले थ्योरी में पढ़ चुके हैं। जो पिछली क्लासेस हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं उन सारे क्लासेस में ये हम लोग रूल पढ़ चुके हैं। जैसे कि बेसिक रूल जो होता है प्रोडक्ट रूल, ये क्या कहता है कि दो अगर मान लीजिए कि
सेम बेस है और उसका पावर सेम है या अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं कि सेम बेस का मल्टीप्लाई करके और पावर को ऐड कर लेते हैं। यानी कि सेम बेस जो है उनको हम एक ही बार लिख लेते हैं और जो उस पर पावर है उन दोनों को सम करके लिख लेते हैं। यानी कि ए का पावर यम है तो ए के पावर यम को और ए का पावर यन है, तो इन दोनों में बेस हमारा कॉमन दिख रहा है तो ए लिख लिया गया, कॉमन है तो, और यम और यन दोनों को जोड़ लिया गया। ऐसे ही कह रहा है क्वाटिएंट रूल। क्वाटिएंट रूल क्या कहता है कि अगर बेस सेम है और पावर के रूप में वो बेस लिखा गया है और उसके बीच डिवाइड का साइन है, तो बेस तो वही लिखते हैं, लेकिन जिस संख्या को डिवाइड करना होता है उसके पावर में से जिस संख्या से डिवाइड करना रहता है उसके पावर को माइनस कर लेते हैं। ऐसे ही पावर रूल क्या कहता है, अगर मान लीजिए एक बेस है, उसके ऊपर कोई पावर दिया गया है और उस पावर का पावर है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर सेम बेस पे लिख लिए जाते हैं। वैसे ही पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, यानी कि दो हमारे अलग अलग बेस हैं और उन दोनों बेस पे जो पावर है वो सेम है, तो ये क्या करते हैं कि इन दोनों बेस पर जो पावर सेम अलग अलग लिखे गए हैं, इसको हम बेस को मल्टीप्लाई करके एक ही पावर के रूप में लिख लेते हैं। इसी को कहते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। और एक है पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल, यानी कि मान लीजिए कि दो अलग अलग बेस हैं और उन दोनों अलग अलग बेस पर पावर लिखे गए हैं और वो पावर सेम है, और ये जो दोनों अलग अलग बेस हैं ये फ्रैक्शन के रूप में दिए गए हैं, तो क्या करते हैं इस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के रूप में रहने देते हैं, लेकिन जो पावर सेम है और दोनों जो ये बेस है हमारे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, इन दोनों पर से हटा के सिर्फ एक ब्रैकेट बना के एक ही बार लिख लेते हैं, तो इस रूल को कहते हैं पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल। एक होता है जीरो एक्सपोनेंशियल रूल। ये जो हमारा जीरो एक्सपोनेंशियल रूल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसका यूज हर जगह होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारा जीरो एक्सपोनेंशियल है, ये जो हमारा बेस है इसके वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। बेस चाहे कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर उसका पावर जीरो लिख दिया गया, एक्सपोनेंट जीरो लिख दिया गया, तो उसका टोटल वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। जैसे हम मान लीजिए कि हम एक संख्या इसमें ले लेते हैं, एक संख्या मान लीजिए कि हम ऐसे लिख लेते हैं 1 2 5, और इसका पावर लिख लिया जाता है, मान लीजिए कि इसका पावर जीरो लिख दिया जाता है। तो अब ये जो हमारा 125 है इसका पावर अगर जीरो लिख दिया गया तो 125 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि जीरो एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है कि बेस की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अगर उस बेस का पावर जीरो लिख दिया गया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कभी भी किसी भी बेस का पावर अगर हम जीरो लिखते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। यानी कि कभी भी हम ये नहीं सोचेंगे कि अगर हमारा पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, नहीं, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। यानी कि पावर अगर है तो उस पावर को अगर जीरो के रूप में लिखे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि हम लोग थ्योरी के रूप में पढ़े थे और उसी का ये एग्जाम्पल था। थैंक यू सो मच।